विधवाओं को घसीटा, जवानों को धक्के मारे, पार्लियामेंट थाने में, मंदिर मार्ग थाने में लेके गए। ये सिर्फ दिखावा। अगर ये सैनिकों का सम्मान करते तो सैनिकों को 2600 दिनों से लगातार धरना नहीं देना पड़ता 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। 4 पेंशन ले रहे हैं। कोई एमएलए बना, एमपी बना, अलग अलग जितनी बार पोस्ट मिली, उनको पद मिले, उतनी ही पेंशन ले रहे हैं। लेकिन देश का सैनिक जो 4 साल के लिए गया, चाहते हैं कि अग्निवीर जाए, सेना की ट्रेनिंग लें और आके इनके गोदामों में, अडानी के गोदामों में, इसके बीजेपी के ऑफिस के आगे 8-10 हज़ार नौकरी करें। ये अग्निपथ योजना देश हित में नहीं है और जब तक ये वापस नहीं होगी लोग चैन से नहीं बैठने वाले। आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी। आप यहाँ धरना कर रहे हो जंतर मंतर में पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से नहीं है, 2015 से यहाँ बैठे, 2600 दिन हो गए, 2600 दिन पूरे हो गए। 2015 से कर रहे हो, लेकिन सरकार तो लगातार अपने वादे कह रही है, हर जगह कि हमने तो दी है पेंशन। सरकार झूठ बोल रही है। आप सब सारा देश जानता है झूठों की सरकार है। जो ये वादा करते, कभी आज तक इन्होंने एक भी वादा पूरा किया होता आप मुझे बता दो। लेकिन सरकार लगातार जाती है, के साथ दिवाली मनाते हैं, मोदी जी खुद जाते हैं। सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। यहाँ से जंतर मंतर पे लाठियां बरसाई हमारे ऊपर, जवानों विधवाओं को घसीटा, जवानों को धक्के मारे, पार्लियामेंट थाने में, मंदिर मार्ग थाने में लेके गए। ये सिर्फ दिखावा। अगर ये सैनिकों का सम्मान करते तो सैनिकों को 2600 दिनों से लगातार धरना नहीं देना पड़ता 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। वही साथ ही एक अग्निपथ नई योजना सरकार ने लॉन्च की है। भारतीय सेनाओं को कमजोर करने के लिए, भारतीय फौजों को खत्म करने के लिए अग्निपथ योजना लेके आई है। भारतीय फौज को खत्म करने के लिए सरकार तो कह रही है कि इससे नए युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार, अगर रोजगार देने की इतनी चिंता है, हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जो 17-17 साल नौकरी करके आए, 22-22 साल नौकरी करके आए, उनको सरकारी नौकरी क्यों नहीं देती सरकार? अगर इनको रोजगार देना था तो हमारे ठीक है, इन्होंने ठीक है ये अग्निवीर बना रहे हैं, लेकिन ये गारंटी होनी चाहिए थी कि 5 साल तुम सेना में नौकरी करो, अगले ही दिन तुम्हें बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, पुलिस में, जहां आते तुरंत जॉब इनका गारंटी होती कि आप 5 साल वहाँ नौकरी, 4 साल वहाँ नौकरी करो, आते तुम्हें यहाँ नौकरी दी जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन 4 साल के बाद ये तो उनको बेरोजगार बनाने लगे। सेना के तीनों अध्यक्ष हैं जो इस योजना की तारीफ करते हैं, फायदे गिना रहे हैं। पहली बार सरकार सेना को राजनीति में घसीट रही है। सेनाओं का क्या रोल था इसमें? अगर हमारे रक्षा मंत्री की ड्यूटी बनती थी, अगर हमारे फौजों में कुछ बदलाव किया है, नीति सेना के जो तीनों चीफ हैं वो तो ये नीति नहीं लाए ना। किसने ये योजना लाई? ये योजना प्रधानमंत्री जी लाए ना, तो प्रधानमंत्री जी ने सामने आके बोलना चाहिए था। रक्षा मंत्री का फर्ज बनता था सामने आके इसके फायदे और नुकसान गिनवाने चाहिए। उन्होंने क्यों हमारे तीनों चीफों को आगे किया? 11 लाख रुपए मिलेंगे, रिटायरमेंट पे नौकरी मिलेगी, 25% आरक्षण दे रहे हैं। इतनी अच्छी नौकरी अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज देते? रवि किशन जी तो भेज रहे हैं ना। नहीं, ये अपनी फौजों को कमजोर कर रहे हैं। ये ठीक है अग्निवीर बनाएं, लेकिन साथ में रेगुलर भर्ती जारी रखें। जैसी भर्तियां हमारी चल रही थी उसको जारी रखें। तो अग्निवीर से दिक्कत क्या है? अग्निवीर से दिक्कत ये है, ये कह रहे हैं कि उसमें से 25% को ही परमानेंट रखा जाएगा। अगर ये हर 100 में से 25-25 लड़कों को ही रखें, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं के रखेंगे। प्राइवेट कंपनियां या फिर यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट है तो? नहीं, आप सोचिए, आप नौकरी की बात की नहीं कर रही, मैं देश की सुरक्षा की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे आने वाले 15-16 सालों में, क्योंकि हमारे देश के सैनिक हर साल 60,000 के करीब रिटायर हो रहे हैं और ये सिर्फ 25 लोगों को ही रखेंगे 100 में से, तो ऐसे करके 15-16 साल में हमारी फौज 3 लाख के करीब रह जाएगी। आज हमारी फौज जो 12 लाख है, देश के दोनों साइड, चाइना इधर पाकिस्तान बैठा है दुश्मन, तो हमारी 3 लाख सेनाएं क्या उनका मुकाबला कर पाएंगी? नहीं, क्या कर पाएंगी? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या इसका मुकाबला 3 लाख भारत की जो हमारी इतने करोड़ों से, हमारे 125 करोड़ से भी ज्यादा जनता है, क्या उसकी सुरक्षा कर पाएंगे 3 लाख फौजी? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं इससे नए युवा सीखेंगे और अच्छी बात है, सीखें, लेकिन फौज की जो रेगुलर भर्ती है उसको ना छेड़े सरकार। अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, अगर भारतीय सेना को शासक की युवा रखना है तो जो रिटायरमेंट का टाइम है, चाहे वो सिपाही से लेकर जनरल तक का, वो रिटायरमेंट का टाइम 5-5 साल, 2-2 साल कम किए जाएं
वो उनको युवा रखें। पेंशन की बात करें, लेकिन अगर मंत्री विधायक होते तो उनकी पेंशन डबल हो जाती। मंत्री विधायकों की तो डबल नहीं बेटा, कई बार तो 4-4 पेंशन ले रहे हैं। कोई एमएलए बना, एमपी बना, अलग अलग जितनी बार पोस्ट मिली उनको पद मिले उतनी ही पेंशन ले रहे हैं। लेकिन देश का सैनिक जो 4 साल के लिए गया, अगर वहाँ उसको लड़ाई में गया, उसकी आंख चली गई, उसका पैर कट गया, हाथ कट गया और घर 4 साल के बाद वो बेरोजगार है, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी, मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलेगी उसको, तो कैसे वो गुजारा कर पाएगा? 11 लाख रुपए तो दे रहे हैं। जब 60 साल का आदमी भी रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनका एक रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपको लगता है जो युवा होगा, जो 21 साल का होगा, 25 साल का होगा, वो घर आके एकदम वेला बैठ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, तो उसका दिमाग कितना खतरनाक हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि वो कितना डेंजरस हो जाएगा देश के लिए भी, ये अपने समाज के लिए भी। तो बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया तो था कि हम अपने यहाँ कार्यालय में चौकीदार बने। चौकीदार देखो निकल आई ना, उनके दिल की बात सामने आ गई ना। अब तो देशवासियों को देखना होगा कि सेनाओं का कितना सम्मान करते हैं। ये चाहते हैं कि अग्निवीर जाए, सेना की ट्रेनिंग लें और आके इनके गोदामों में, अडानी के गोदामों में, इसके बीजेपी के ऑफिस के आगे 8-8, 10-10 हज़ार नौकरी करें। योजना के तहत सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए वो जो युवाओं ने फॉर्म भरे, क्या करेगा? भूखा मरता बेटा, भूखा मरता आदमी क्या करेगा? अभी आपको 3 टाइम भूख लगती है, आपको 10 दिन खुला छोड़ एकदम खाने से दूर रखा जाए, फिर आपको कहेंगे कि 1 रोटी मिलेगी, आप हाथ जोड़ के उस 1 रोटी के लिए भी धन्यवाद बोलोगे आगे वाले का। तो इतना मजबूर करना चाहती है सरकार कि आने वाले समय में ये स्कूल बंद कर रहे हैं, सेना की सारी सेना को कमजोर कर रहे हैं, सारी सरकारी चीजों को प्राइवेट कर रहे हैं। हम सेना को कमजोर नहीं, हम इससे मजबूत कर रहे हैं। कैसे मजबूत कर रहे हैं? आप इनसे पूछो, हर साल 60,000 जा रहे हैं, तो क्या आप 60,000 लोगों को भर्ती कर रहे हो? 3 साल से सेना की भर्ती नहीं की। हमारा खाली वैकेंसियाँ तो उसमें कितना सारा खाली पड़ी हैं। सबसे पहले सरकार वो भर्तियाँ तो वो पद तो भरे जितने खाली हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो अग्निवीर आएंगे उनको गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि हरियाणा में एक सर्विसमैन जो 17 साल 24 साल नौकरी करके आए हैं, 8-8 हज़ार में, 10-10 हज़ार में, किसी ATM के बाहर, किसी के गेट के बाहर ड्यूटी करने में मजबूर हैं। अगर वो सच में सेना से प्यार करते तो सारे एक सर्विसमैन को सरकारी नौकरी दे दो। लास्ट में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहूँगी, अग्निपथ योजना देश हित में नहीं है और जब तक ये वापस नहीं होगी लोग चैन से नहीं बैठने वाले। आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी, क्योंकि फौज है तो देश है और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। जय जवान जय किसान।